सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर संभाल के रखे। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर दिन, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है तो वो आगे भी हमें संभालेंगे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं विश्वास के साथ, तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जो हफ्ता में 7 दिन होता है, इस बीच में क्या होता है कि जो बाकी के 6 दिन है, हो सकता है इस बीच में आपके साथ बहुत कुछ हुआ हो। आप निराश हो चुके हो या फिर परेशान हो, आपने कोई गलतियां कर दिया हो परमेश्वर के विरुद्ध। तो ये एक ऐसा दिन होता है, कम से कम आप बहुत कुछ में बिजी जब रहते हैं तो परमेश्वर के सामने आकर के आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचना है कि नहीं, अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उनसे कोई गलती हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो हमारे मन में अब ये विचार आने लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो देखिए, पाप से तो परमेश्वर नफ़रत करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर पापियों से नफ़रत नहीं करते हैं। तो हमें पाप से बचना है, हमें पाप करने से बचना है। और अगर हम इंसान हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि गलतियां हो जाती है, तो उसे हमें परमेश्वर के सामने उसके लिए माफ़ी मांगना है, उसके लिए पश्चाताप करना है। परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देंगे ताकि हम उस पाप से बाहर निकले और उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहते हैं। तो क्या आप मुझसे बात कर सकते हो सिस्टर पर्सनली? शिल्पा सिस्टर, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं भी अपना नंबर यहाँ पर कमेंट करके पिन कर दे रही हूँ। मेरा नंबर है, जो ये लाइव वीडियो को जो यूट्यूब में देखेंगे तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, 8750774427। इंस्टाग्राम में तो मैंने यहाँ पर अभी पिन कर दे रही हूँ। तो इस नंबर पर अगर आप लोगों का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना अनुरोध है, तो वह इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो सबसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज ही करिएगा, कोई इमरजेंसी है तो कॉल कर सकते हैं उसके लिए। और बाकी अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, जिसमें कि दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, ये चारों चीज़ें होती है। ज़्यादातर लोगों को मजदूरी के बारे में नहीं पता होता है, तो मजदूरी भी होता है, क्योंकि लूका 10 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उसकी जीविका उसी से होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स किया जाएगा कि आप ये डालें बीज, आप बोना आपका इच्छा है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के भंडार में दूंगा, मेरा हर काम सफल होगा, हर बंद काम खुलेगा और परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएंगे, ज़रूर आप परमेश्वर के भंडार में दे सकते हैं। तो इस नंबर पर आप बीज बो सकते हैं अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना, सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही प्रार्थना करना है जो बीमार है, निराश है, नहीं, हमें सबके लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर सबसे बहुत प्रेम करते हैं। प्लीज़ एक बार बात करो। ब्रदर, आप मुझे इंस्टाग्राम में पहले मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में देखिए ऐसा होता है कि व्हाट्सएप में अभी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए मैं कुछ मैसेजेस अभी भी नहीं देख पाई हूँ, पर आने वाले समय में मैं कोशिश करती हूँ कि 50-60% लोगों का मैसेज रिप्लाई कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जो आप लोग आए हैं, तो सबसे पहले मैम 16 मार्च को प्रे कीजिए, मेरा एग्ज़ाम है 6th सेमेस्टर। ओके ब्रदर, ज़रूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे एग्ज़ाम लिखने के लिए और आपके हाथों को भी ब्लेस करे। तो आप लोगों का जो भी प्रार्थना विषय है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देख लूँगी। और बाकी कुछ लोगों का मैं नहीं भी देख पाती हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर तो जानते हैं आपके मन की हर एक बातों को, तो इसीलिए निराश नहीं होना है। तो चलिए, जब हम अभी जो परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी आए हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए वचन में क्या लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। आपको ये विश्वास करना है कि इस वक्त सिर्फ आप और मैं नहीं है यहाँ पर। जितने लोग अभी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, और अभी आगे जो भी जुड़ने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो हम सभी
परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और साफ वचन कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग कहीं पर भी प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के लिए उनके नाम से, तो वहाँ पर परमेश्वर मौजूद होते हैं। तो इसीलिए आपको विश्वास करना कि परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त यहाँ पर है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पर हूँ, पंजाब में हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, इतना दूर दूर एरिया से आप देख रहे हैं, तो फिर कैसे मेरे लिए काम होगा। तो कुछ नए भी होते विश्वास में, मैं उनके लिए यही बताना चाहती हूँ, अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको दूर से ही आपको चंगाई देंगे, दूर से ही आपका हर काम बनेगा, तो ज़रूर आपके लिए वो पूरा होगा, वो आपके विश्वास के अनुसार होगा। क्योंकि यशायाह 57 का 19 में साफ लिखा हुआ है कि जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे, सभी शांति पाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो वचन में लिख दिया गया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा नहीं होगा या आधा हो, या ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन में जितनी लिखी हुई बातें हैं सब कुछ पूरा होगा। ये धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो सर्वदा स्थिर रहता है। तो चलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी आए हैं, तो आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में अब जो आए हैं, तो अब सभी सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी परमेश्वर के पास जाना होता है, आप खुद जानते हैं, जितने लोग आप सभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से कि जो हमसे गलतियां हुई है परमेश्वर हमें माफ़ करे। उसी तरह से अभी आप लोग 2 मिनट के लिए आप लोग अपने आप में प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले अपने आँखों को बंद करके आपने जो भी गलतियाँ की है, चाहे वो जानबूझकर चाहे अनजाने में, क्योंकि आप इंसान हैं, हम सब पापी मनुष्य, कई बार गलतियां हो जाती है, हमें खुद भी कई बार नहीं पता चल पाता। तो या फिर गुस्से में आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया हो, किसी की निंदा की हो, कुछ गलत देखा हो, गलत सुना, तो जो भी गलती आपसे हुई है, आप इस वक्त परमेश्वर से माफ़ी मांगे, अपने आँखों को बंद करके पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। 2 मिनट का समय है, आप लोग प्रार्थना करें अपने आँखों को बंद करके। परमेश्वर ज़रूर आप लोगों के गुनाहों को माफ़ करेंगे, क्योंकि पाप ही है जो कई बार होता है कि उस वजह से परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेते हैं हमसे। तो इसलिए जब हम अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेंगे, उस पाप के लिए, तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगी, परमेश्वर आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। ऐसा नहीं कि जब आप गलती कर देते हैं तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर अब मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। बस वो यही चाहते हैं कि आप उनके पास आए और अपने गुनाहों को माने, स्वीकारे। आज लोग इसी को नहीं मान पाते हैं, सोचते कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तो चाहे आपने कोई गलती की हो चाहे नहीं, क्षमा मांगना है हमें। तो चलिए, प्रार्थना करती हूँ मैं, आप लोग भी अपने हर एक गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे परमेश्वर से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है पिता, कि जितने भाई बहन आज इस विश्राम के दिन में, आज आपके ये जो पवित्र दिन है पिता, इस दिन हम सभी आपकी उपस्थिति में आए हैं, इकट्ठा हुए पिता आपके नाम से। मेरा विश्वास है कि इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद है पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, क्योंकि आप हर एक के मन को देखते हैं, आप मन को जाँचने वाले परमेश्वर है पिता। आप जितने मसीह भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए पिता, इन सभी के परेशानियों को, इनके दुख को, इनके निराशा को, इनकी चिंताओं को आप जानते हैं पिता। इन्हें आप संभाले, इन्हें अपनी शांति दे पिता। इन्होंने जो गलतियां की है पिता, इस बीच में जो ये पिता परमेश्वर आज संडे का दिन में आए हैं पिता, इस बीच में जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर अभी तक में, उन सभी गलतियों को आप हमें माफ़ करें पिता, हमें क्षमा करें पिता, और हमें अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें यीशु मसीह के नाम में पिता। हमें पवित्रताई में चलने में मदद और सहायता करिए, भाई और बहन आपके साथ आगे बढ़ सके यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इनकी आत्मिक उन्नति में रुकावटें डालते हो, सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। इस वक्त जो ये मसीह भाई बहन पिता अपने विश्वास के साथ मुंह को खोल कर अंगीकार कर रहे पिता, अपने गुनाहों को जो ये विश्वास से पिता परमेश्वर स्वीकार रहे पिता, आप इनके गुनाहों को मिटा डाले पिता, इनके सारे अधर्म के कामों को आप मिटा डाले, इन्हें क्षमा करे पिता, और इनके ऊपर से पाप के बोझ को हल्का करे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें अपनी शांति दे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, ताकि उन पापों को छोड़कर ये आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी करने वाले बनने पाए, आपके वचन में बने रह सके यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आगे बढ़ने से रोकता है पिता, इन्हें जो भी शैतान प्रार्थना करने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, जो वचन पढ़ते हैं परंतु ये समझ नहीं पाते पिता, इसके लिए आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता, और अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से अपने बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हे पिता परमेश्वर, आगे के कार्यक्रम का आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं पिता, और जो कुछ भी आज कार्यक्रम में किया जाए उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें। जो प्रार्थना, आराधना, वचन, आज का वचन भी इनके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इनका परिस्थिति, इनका मन, इनका सब कुछ बदल जाए और सब कुछ नया होने पाए पिता। पिता परमेश्वर, सभी के मन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं पिता, अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो इसीलिए, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि पहले हमें क्या बोलना चाहिए, कुछ लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता है। तो आप लोग जो अभी जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो आप लोग को सीखना है, आगे बढ़ना है। हम सभी को सीखना है, एक साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम सब परमेश्वर का एक साथ मिल करके परमेश्वर का काम कर सके। तो ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि मुझे बहुत अच्छा से प्रार्थना करना आता है तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम जानते हुए भी हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। ऐसी बातें जिसे आप भी नहीं जानते। आप सोच रहे आप 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से मसीह में हैं, लेकिन आप सोच रहे बहुत कुछ आपने जान लिया, आपने पूरा बाइबल पढ़ लिया, लेकिन बाइबल पढ़ने से नहीं होता है। उसे आपको उस पर दिन रात ध्यान करना, उस पर मन लगाना है और उसे लिखना है, पढ़ना है, समझना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, ताकि परमेश्वर वो आपको बुद्धि दे और उसे आप समझे और उसके अनुसार चल सके। जब तक परमेश्वर नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के पास कोई भी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अपने आप को नम्र करना है, दीन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और जितने मसीह भाई बहन अभी भी इस लाइव में जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दे। जब भी, बस फिर से ये चीज़ को रिपीट करूँगी, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, फिर उन बातों को याद करें, उन सिचुएशंस को, उन मोमेंट्स को, कि कब परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम किए। उन बातों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक एक बातों के लिए भले ही परमेश्वर जानते हैं, लेकिन भी हमें मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करना है। हमें मुंह किस लिए दिया है परमेश्वर ने? ताकि उन मुंह को खोले, परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर से बने रहे, परमेश्वर में बने रहे। जय मसीह दीदी, मैं जीत माल परगी, मुझे ऐड करो। ओके, अभी आप सभी को ऐड करूँगी, पर इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने पापा को बुलाना चाह रही हूँ, ताकि वो प्रार्थना करें आगे जो भी कार्यक्रम किया जाएगा उसके लिए, और फिर हम जो भी आगे वचन बताया जाएगा, चाहे आराधना होगा, तो उसमें हम सभी मिलकर के परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। और इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने लोग इस लाइव को अभी इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, जो यूट्यूब में देखेंगे, कुछ लोग ऐड होना चाहते हैं यूट्यूब से। तो यूट्यूब में है कि मैं अभी लाइव नहीं आती हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम में ही लाइव आती हूँ। तो इंस्टाग्राम में हर रविवार, हर संडे शाम 7 बजे से 9 बजे तक। और यूट्यूब में ये है कि 9 बजे के बाद ही ये जो लाइव वीडियो है, मैं इसे डाउनलोड करके यूट्यूब में अपलोड करती हूँ। तो कुछ लोग यूट्यूब में जो देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही अपलोडेड वीडियो रहता है। पर इसमें देखिए, अगर आपको लाइव में देखना है, लाइव में कुछ बोलना है, तो वो तो इंस्टाग्राम में ही मैं आ सकती हूँ। आगे अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर मैं यूट्यूब में भी लाइव आऊँगी। तो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और एक और चीज़ मैं आप सभी मसीह भाई बहन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक खुशी की बात है, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, और यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इतने सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़ गए हैं। तो उसमें आप सभी मसीह भाई बहन भी हैं, और बहुत सारे लोग, 1 लाख से भी ज़्यादा। इंस्टाग्राम में भी इतने लोग हो चुके हैं, 70 से भी ज़्यादा, और यूट्यूब में भी। तो इसके लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि आज जो कुछ है हम वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी दया से है। हम कुछ भी परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। और वचन में ये भी लिखा है कि जो धर्म का काम मनुष्य की ओर से होगा वो तो मिट जाएगा, क्योंकि वो धर्म का काम मनुष्य की ओर से है, लेकिन जो धर्म का काम परमेश्वर की ओर से होगा उसे कोई मिटा ना सकेगा। तो इसीलिए हम अगर कुछ काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो वो काम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, वो काम सफल नहीं हो सकता है। लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तो इसीलिए जिस काम में, जो भी काम आप करें, छोटा बड़ा जैसा भी काम, उसमें अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो कभी काम आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए
हमेशा परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आपको पूछ नहीं पर सिर ही ठहराएंगे। तो चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग भी इस प्रार्थना को ध्यान से सुने और विश्वास के साथ रिसीव करें। आमीन, हालेलुया बोलकर। आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज विश्राम के दिन में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए। आज परमेश्वर का दिन, विश्राम के दिन में परमेश्वर कहता है कि जो है उस दिन भलाई करना उचित है या नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को सारी दुनिया के लोगों को जानना जरूरी है। परमेश्वर का विश्राम दिन जो होता है, पवित्र दिन में यीशु मसीह ने उस दिन चंगा किया, जा करके सभा घर में जा करके चंगा किया। इसका मतलब यीशु मसीह ने भलाई करके दिखाया। आज विश्राम का दिन में आज जितने भी वचन जो है बताए जाएंगे, उस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में एक लाइट आएगी। यीशु मसीह ने आप लोगों के जीवन में एक लाइट भेजेगा। आज मैं स्वर्गदूत को भी आप लोगों के पास में भेजूंगा। जहां कहीं से भी आप हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से आप देख रहे हो, तो जो मैं एंजल को भेजूंगा यहाँ से, और आपके घरों में, स्वप्न में, चाहे जिस समय भी स्वर्गदूत आपको एक लाइट दिखाई देगा और आप उस लाइट को देख नहीं सकेंगे। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपकी अंधकार को दूर करेगा। आपके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, बहुत सालों से अंधकार छाया हुआ है, आप नहीं जानते कि हमें क्या करना है, कहाँ कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है, तो आज यीशु मसीह आज आपको विश्राम दिन में बाहर निकालेगा, यानी आप लोगों पर दया करने जा रहा है। तो आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज विश्राम का दिन में सारी दुनिया के लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं और आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा कि परमेश्वर आप लोगों के लिए, आप लोगों के पाप को गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर का ये वचन लिखा हुआ है, उस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग परमेश्वर तेरे नजदीक आए हैं, उनके पापों को तो गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। और आप लोगों की जितने भी बीमारियां और परेशानियां, दुर्बलताएं हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को उठा लिया, अपने ऊपर में उठा लिया, अपने क्रूस पर उठा लिया है और अपना खून बहाया है, जिसके द्वारा आज सारी दुनिया के लोग बचाए जाते हैं। अगर यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाता तो आज आप लोगों की जिंदगी नहीं बनती, आप बीमारी परेशानी में फंसे हुए होते। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कीमती लहू के द्वारा आज आप लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ा लिया है। आप लोगों को ये चीज मानना चाहिए, जानना चाहिए कि यीशु मसीह का कीमती खून, कीमती लहू कितना कीमती है, जो सारी दुनिया के लोगों को बचा सकता है। यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को बचा सकता है। तो आज हम आप लोग जितने भी वचन को सुने, उस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों की जिंदगी जो है बचे, शैतान के हाथ से बचे, शैतान दुश्मन के हाथ से बचाया जाए। तो प्रार्थना करता हूं मैं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। सशक्तिमान परमेश्वर, आपका दाहिना हाथ बढ़ा और सबों को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, सामर्थ छू ले, यीशु सबों को छू ले। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, शैतान की शक्तियों को आग लगा दे, जला देते, अंधा कर देते हैं, और प्रभु यीशु के लहू से सबों को ढक दे, शैतान आज के बाद से उन्हें देखने ना पाए। और परमेश्वर हालेलुया, एंजल को भी मैं भेजता हूँ, जाओ एंजल सबकी रक्षा रखवा लीजिए, आने जाने में सहायता मदद कर, सभी के घर में जाओ, एंजल को भेजता हूँ, जाओ स्वर्गदूत जाओ और उनकी रक्षा रखवा लीजिए। जितने लोग प्रभु तेरे नजदीक आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनसे, उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके लिए हम माफी मांगते हैं परमेश्वर से कि उनके परमेश्वर उनके पापों गुनाहों को क्षमा किया जाए, उनके पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया जाए और उन्हें आजाद कर दिया जाए, हर बीमारी परेशानी से आजाद कर दिया जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ये लोग, जितने भी लोग परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आए हैं, वो और भी आगे मजबूत बने, शक्तिशाली बने। परमेश्वर तू अपने वचन में कहा है कि सब के सब धर्मी होंगे, सब के सब सामर्थी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल जाति सामर्थी जाति बन जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आज सारी दुनिया के लोगों सामर्थी बने, शक्तिशाली बने। परमेश्वर उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, ताकि आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना और इसी समय सबों को ब्लेस करते हैं, सबको शांति मिले, विश्राम मिले। परमेश्वर का वचन कहता है जो दूर है निकट है सब शांति पाएंगे, सब चंगे होंगे, सब चंगे होने पाए इसी समय यीशु मसीह
नाजी के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस प्रार्थना को जो अभी आप लोगों के लिए किया गया उसे आपने विश्वास के साथ रिसीव किया है। आमीन, हालेलुया का मतलब होता है, आमीन का मतलब ऐसा ही हो। जैसे जब हम लोग वचन भी पढ़ते हैं या फिर आपके लिए जब कोई आपको वचन सुना रहा होता है तो हम आमीन क्यों बोलते हैं? ताकि आपको जो वचन बताया जा रहा है वो वचन आपके जीवन में पूरा हो, वैसा ही हो, इसलिए आमीन बोला जाता है, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। और हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो इसीलिए हर वक्त जैसे अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं, तो जैसे आप बहुत ज़्यादा बिगिनर है, प्रेयर में बिगिनर है, कुछ नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, कम से कम आप आमीन, हालेलुया, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, धन्यवाद करना, इतना ही बोल सकते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर आपको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर जानते हैं, और आप लोग भी जो जो अभी बोल रहे हैं ज़रूर आप लोग के लिए प्रार्थना किया जाएगा। सिस्टर मेरे को पाइल्स है, प्रे कीजिए। बारला, ओके ब्रदर, ज़रूर प्रेयर करेंगे। ठीक है, मैं अब किसी मसीह भाई बहन को मैं ऐड करने को जा रही हूँ, तो जिनको भी प्रेयर कराना है, देखिए मैं ऐड तो मैं नहीं जानती कि किस भाई और बहन को करने जा रही हूँ, क्योंकि जितने आप लोग अभी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं कुछ ही होंगे जिनको मैं जानती होंगी, एक दो, बाकी को तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, सब मसीह में हम एक हैं, हम सब मसीह में एक है। आप भाई है, बहन, हम सब माता भाई बहन सभी हैं, ठीक है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो शारीरिक माता पिता आपके वो ही हैं। तो इस तरह से हमें साथ में आगे बढ़ना है। और आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जिनको नहीं भेजना आता रिक्वेस्ट, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो नीचे ये जो लाइव वीडियो चल रहा है उसके नीचे में ऐड ए कमेंट करके लिखा हुआ है, उसी के साइड में एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, तो उसी पर क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट करना है। और जैसे ही आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। दीदी मेरा एग्ज़ाम 18 से, हाँ ज़रूर प्रेयर करेंगे। सिस्टर मुझे गठिया है, पैर नहीं मुड़ता है। निधि, ओके सिस्टर, ज़रूर प्रेयर करेंगे। आपको जो भी गठिया है, देखिए परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हर बीमारी हर परेशानी से परमेश्वर छुड़ाते हैं, क्योंकि वो छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। मैं लता बोलती हूँ, मशीन में हूँ। मेरा एक फ्रेंड है इमरान, उसके लिए प्रार्थना करना, उनका घुटना बहुत दर्द होता है, हमेशा के लिए दर्द ज़्यादा नहीं है। ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक करेंगे परमेश्वर। दीदी मुझे पीरियड में प्रॉब्लम है, प्रार्थना कर दीजिए। ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, हर रोग से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। अभी भी जो देखिए प्रार्थना किया जाएगा फिर से आप लोगों के लिए, जो भी आप लोग प्रार्थना विषय लिख रहे हैं तो सबके लिए किया जाएगा, चाहे जो भी जॉब है, जॉब की आपको ज़रूरत है, जो भी परेशानी है, सबसे परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। तो आप लोगों को विश्वास करना है। मेरे पेट में गठन है दीदी, आप प्रार्थना करना। दीदी मेरे को जॉब चाहिए। देखिए जिनको भी जॉब चाहिए और बोल रहे हैं कि हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो आप लोगों को, आप लोग यशाया 45 हर दिन प्रार्थना में पढ़े, फिर आप देखिए विश्वास के साथ, आप देखिए कैसे परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर बंद दरवाज़ों को खोलेंगे। आप सिर्फ जॉब के लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर आपको देंगे। सिस्टर मुझे बुखार आ रहा है बार बार, प्लीज़ प्रे कर दीजिए। ठीक है, ज़रूर करेंगे ब्रदर। वरिंदर के लिए अच्छी जॉब मिल जाए करो। ठीक है, मैं ऐड करती हूँ कुछ सिस्टर ब्रदर्स को। मसीह में आगे बढ़ सकूँ। ब्लू क्वीन, ओके सिस्टर, सभी को परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। जय मसीह की सिस्टर, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, एक मिनट में, मेरा नेट स्लो चल रहा है। हेलो, कोई बात नहीं। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। कहाँ से हैं मेरा आप? नेट, मैं दिल्ली नागौर से हूँ सिस्टर, मेरे लिए जॉब के लिए प्रार्थना करना। अच्छा ठीक है सिस्टर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू है मैम, कल मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, जरूर परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जाना, ठीक है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि हमें इतना ध्यान रखना है, अगर ये जॉब परमेश्वर की ओर से होगा, परमेश्वर आपको देना चाह रहे तो आपको 100% मिलेगा, ठीक है। हाँ जी मैम।
ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। गॉड प्रार्थना ब्लेस। करेंगे आपके लिए। यस ओके, दीदी, आपको भी गॉड ब्लेसिंग दे। आमीन। ठीक है सिस्टर, आप लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, पूरा काट दीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। शायद नेटवर्क स्लो है उधर से, तो कट हुआ। मुझे 1 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। मेरा फोन चोरी हुआ है, नाम रंजीत साकेत। कोई बात नहीं ब्रदर, प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर सब रास्ते खोलते हैं। प्रियंका एक्का सिस्टर को मैंने अभी ऐड किया है। देखिए, आप लोग जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो फिर उसमें लाइव में बने रहना होता है, क्योंकि हो सकता है आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करके हट जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। जय मसीह की जय सिस्टर, मसीह की सिस्टर। आपका नाम प्रियंका है? हाँ जी, प्रियंका एक्का। कहाँ से हैं आप सिस्टर? मैं दिल्ली रहती हूँ, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं, ठीक है। तो आपका कोई प्रार्थना विषय सिस्टर? मेरा प्रार्थना ये है, मेरे हस्बैंड ना 2 साल से अलग हो गए हैं, 2 साल से हम एक साथ नहीं रहते हैं, तो मेरे लिए अच्छा प्रार्थना कीजिए। हाँ जी, मेरा एक बेटा है। अच्छा, एक बेटे हैं। हाँ जी, तो अभी आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, 2 साल से हमेशा लड़ाई रहता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम अजीत है। अजीत, ठीक है सिस्टर, अभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको विश्वास करना है और जरूर, देखिए वचन में लिखा है ना कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आपको हाँ भी यही हमेशा सोचना है कि परमेश्वर संभालेंगे और वो ही मिलाएंगे, ठीक है। अभी प्रार्थना करते हैं सिस्टर। आपने सिर ढका हुआ है ना? हाँ, हाँ, अपना हाथ को उठाना है। ठीक है। चलिए ठीक है सिस्टर, मैं और मेरी सिस्टर मिलकर प्रेयर करेंगे आपके लिए। प्रियंका नाम है और अजीत नाम है अजीत आपके हस्बैंड का? नाम है। हाँ जी, ठीक है सिस्टर, आप विश्वास करिएगा। हाँ जी। हालेलुया। या सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रियंका सिस्टर के लिए। पिता, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, इन बहन को छू लिया जाए, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता। और पिता परमेश्वर, जिस घर में रहते हैं उस घर में भी आशीष हो पिता। जो भी शैतानी शक्तियां इनके घर परिवार में कार्य करी है, वो सारी अंधकार की शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, इनके हस्बैंड जिनका नाम अजीत है पिता, इनके बीच में मेल मिलाप हो पिता परमेश्वर। इन पति पत्नी को आप आशीष दे पिता, इनके बीच में जो भी शैतानी बंधन है वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो शैतान इनके जीवन में कार्य करे उसे आग लगा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देते हैं। जो भी शैतानी शक्तियां इनके जीवन में कार्य करिए पिता, जादू टोना तंत्र मंत्र से बांध देते हैं, काट डालते हैं, शून्य कर देते हैं, राख बना देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, इन बहन का जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि इनके जो हस्बैंड इनसे अलग है पिता, वो इनके पास आए, इनके साथ मेल प्रेम से रहे पिता परमेश्वर। और पिता इन्हें आगे बढ़ाए पिता, हर काम में इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन बहन को और इनके हस्बैंड को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते, इन्हें कीमती लहू के द्वारा छुपा के रखे पिता, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। अच्छा सिस्टर, आप खड़े हो जाइएगा। हाँ, जिस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा था कि भलाई करना उचित है या नहीं है विश्राम के दिन में, बताइए सिस्टर, भला करना उचित है या नहीं है? उचित है। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए जिस तरह से यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले को चंगाई दी और कई तरह से अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, तो वैसे ही परमेश्वर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो शैतान काम कर रहा है उसकी शक्तियों को परमेश्वर खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, और अगर आपको स्पेशल प्रेयर कराना होगा सिस्टर, जो हम लोग सब परिवार मिलकर करते हैं, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आपने देखा होगा, उस पर आप हाँ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक। ओके सिस्टर, अब आप मुंह से अंगीकार करिए, हाथ उठाइए। यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है,
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम विनर, आई एम विनर, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने शत्रुओं को माफ करती हूँ, मैं अपने शत्रुओं को माफ करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे पास आ चुका है, मेरे हस्बैंड मेरे पास आ चुका है, मैं आजाद हो चुकी हूँ। मैं आजाद हो चुकी हूँ। परमेश्वर मैंने जो गलतियां की है उसे माफ करे। परमेश्वर जो मैंने जो गलती किया है उसे माफ करे। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हाँ सिस्टर, अब आप जो खड़े हैं वहीं पर आपको पैर से 3 बार जमीन पर कुचलना है, 3 बार, और बोलना है अपने मुंह से। सिस्टर का कट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो सिस्टर को तो बाद में प्रेयर में ऐड कर लेंगे। और आप लोगों को जिनको भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचेंगे संसारिक चीजों की खोज में आपको लगे नहीं रहना है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, लेकिन आशीष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप संसारिक वस्तु का सोचे, मुझे घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। जय मसीह की सभी जय लोगों मसीह की। को। आप ब्रदर और सिस्टर हैं? नहीं, मेरी सिस्टर है ये। हाँ, आपकी सिस्टर है। तो ब्रदर आपका नाम बताइए। राजेश। राजेश। और सिस्टर का नाम? सुमिता। सुनीता। राजेश और सुनीता, बताइए आप लोग कहाँ से हैं? मेरपुर। अच्छा ठीक है ब्रदर, तो आप लोगों का कोई प्रार्थना विषय है? कोई बात नहीं, अगर कोई प्रार्थना विषय नहीं है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोग को संभाल के रखे। और आप लोग आज वचन सुनेगा, परमेश्वर आप लोग के जीवन में काम करेंगे। ठीक है ब्रदर? ठीक। ओके, जय मसीह की। कट कर दीजिए ब्रदर, डिस्कनेक्ट। पूरा लाइव को काट दीजिए ब्रदर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सिस्टर, नया जीवन नहीं मिल रहा है। नया जीवन तो आपको यीशु मसीह दे सकते हैं। आप उनके पास आए, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, हर तरह से उनमें बने रहे, परमेश्वर आपको, आपके लिए सब कुछ नया करेंगे। रवि खरकन ब्रदर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप उधर से एक्सेप्ट करिएगा। और जितने लोग मसीह भाई बहन जितने भी अभी जुड़ रहे हैं इस लाइव में, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की ब्रदर। कहाँ से हैं आप? सिस्टर, मैं जी कैथल हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। अच्छा, आपका नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम रवि है जी। रवि। अच्छा, तो आपका कोई प्रार्थना विषय है ब्रदर? हाँ जी, मेरा ना ये बाहर का काम नहीं बनता, आई बार खराब हो जाता है। क्या ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर? मैं कहा मेरा ना फॉरेन का काम नहीं बनता, अब कभी भी बनवाता हूँ तो खराब हो जाता है। अच्छा, फौरन का। हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो शैतान रुकावट डालता है, लेकिन ब्रदर आप परमेश्वर में बने रहे और आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर की अगर इच्छा होगी तो यही सोच रहा है कि वो आपके जीवन में पूरा हो। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जी ब्रदर, ठीक है, प्रार्थना करेंगे ब्रदर। कर दो इसे तो। क्या ब्रदर? अभी करोगे या फिर करोगे बाद में? बाद में करेंगे ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। कर दूं डिस्कनेक्ट? हाँ, डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर। जय मसीह। जय मसीह की। फिर से आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ही आप रिक्वेस्ट सेंड करिएगा। ऐसा नहीं जैसे एक भाई ने जो रिक्वेस्ट सेंड कर दिया था, उनका कोई प्रार्थना विषय नहीं था। तो आपको अगर प्रार्थना कराना है तो ही रिक्वेस्ट भेजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है ना, तो उन्हें भी ऐड होने देना हमें। ठीक है? तो आप लोग एक बार फिर से मुझे बताइए जिनको ऐड होना है।
और आप लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे आप सिर्फ बोलेंगे मुझे ऐड कर दो तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस विषय में आप प्रेयर कराना चाहते हैं। मैं अभी ऐड कर रही हूँ। मुझे अपनी नानी नाना के लिए प्रार्थना कराना, सीने में दर्द रहता है। सिस्टर मुझे बुरे सपने आते रात में, प्रार्थना करके सोइएगा ब्रदर, बुरे सपने नहीं आएंगे। जीसस आपको अपने कामों के लिए और दी यूज करे, आमीन। परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाए। मेरे माँ बाप बहुत बीमार है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। मैंने अभी एक ब्रदर को ऐड किया है, शायद वो नहीं ऐड हो पाए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करती हूँ। मेरे हाथ में पेन होता है, प्लीज दीदी मेरी कर दीजिए, आराम नहीं है बिल्कुल। क्या चीज से आराम नहीं है ब्रदर? दीदी मेरे बच्चे दानी में प्रॉब्लम है। एस यादव। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, प्लीज मुझे ऐड करें। हस्बैंड मुझे मायके छोड़ दिए है, कांटेक्ट बंद हो गया है। कोई बात नहीं सिस्टर, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकते। प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अभी मैंने एक सिस्टर को ऐड कर रही हूँ, यादव करके जिनका था। रूबी सिस्टर, अच्छा प्रेयर तो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया था ना व्हाट्सएप में? मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो प्लीज, वो चर्च नहीं जाने देता। देखिए, जिनके घर में भी जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जैसे हो सकता है कि आप अपने परिवार में सिर्फ आप ही विश्वास करते होंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के रास्ते में सही से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, परमेश्वर आपके परिवार वालों को भी आशीष देंगे। और जिनका मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर नीचे नंबर दिया हुआ है, उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करिए। कोई ब्रदर ऐड हुए हैं क्या लाइव में? सिस्टर शायद आप लाइव में ऐड हुए हैं ना? जय मेरे में तो सामने में नहीं दिख रहा आपका चेहरा। ओके सिस्टर, जय मसीह की। कहाँ से हैं आप? सिस्टर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आप दोबारा बाद में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? अभी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वैसे भी मेरे में नहीं दिख रहा है। सिस्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना कि पेट की बीमारी है। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे।
और आप लोग जो मसीह भाई बहन आप लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग रिक्वेस्ट यहाँ से तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन शायद आप लोग नहीं हैं यहाँ पर, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। सिस्टर, हम भी आपके वचन में जुड़ना चाहते हैं। रिंकू 88442। जरूर आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़े सीखे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा तीनों जगह सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पर वचन मैं अपलोड करती हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुने और उसे लिखे भी, उसके अनुसार चले। माया सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ अभी। माया सिस्टर मैंने ऐड किया है, जिन्होंने कहा है कि बच्चे नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर्स जितने ऐड हो रहे हैं लाइव में, इतने ज्वाइन होते जा रहे हैं। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। सिस्टर आपका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, थोड़ा फोन को सही से रख लीजिए। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से थी। रायपुर से। आपका नाम क्या है सिस्टर? माया बांधु। माया है, अच्छा। तो आपके परिवार में कौन कौन है सिस्टर? मेरे परिवार में सभी है दी। अच्छा, ठीक है। तो आपने जो कमेंट किया था सिस्टर, वो क्या था? प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए आपका। दी मेरे 5 साल हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे। 5 साल। आपको आवाज आ रहा है सिस्टर उधर? हाँ आ रहे। अच्छा, ठीक है सिस्टर। और आपके साथ में कौन है? आपके हस्बैंड है? हाँ ठीक है, मेरे हस्बैंड। आप उनको भी साथ में ले लीजिए, प्रेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हाँ यीशु करती हूँ ना। मसीह आपको आशीष देंगे। आमीन। हाँ, ठीक है, तो प्रेयर करते हैं। आपका नाम माया है, ब्रदर का क्या नाम है? श्याम कुमार बांधु। श्याम। ठीक है, प्रेयर करते हैं। आप लोग अपना हाथ को उठा लीजिएगा, फोन को रख दीजिए, दोनों हाथ को उठा लीजिए ऐसे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता माया सिस्टर के लिए, श्याम ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी शैतान की शक्तियां काम कर रही है पिता परमेश्वर, उस सारी शैतानी शक्तियों को बांध देते हैं, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिस घर में ये रहते पिता, उस घर में जो भी दुष्ट कार्य अंधकार की शक्तियां है उसे बांध देते हैं, नष्ट कर देते हैं, राख बना देते हैं, ढा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर के चारों ओर अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े पिता, इनके शरीर को आप छू ले पिता परमेश्वर, इन्हें छू लिया जाए, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए। जो भी बीमारी परेशानी इनके शरीर में है पिता परमेश्वर, जो शैतान इनके बच्चा होने में जो रुकावटें डाल रहे, सारी रुकावटें इनके अंदर से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में जो शैतान ने बंद दरवाजा कर रखा है पिता परमेश्वर, सारी बंद आशीष इनके जीवन में खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि लिखा है कि यहोवा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है पिता। इनके जीवन में आप आशीष दे, बच्चे की आशीष दे पिता, क्योंकि वचन में आपने कहा है भजन संहिता में कि बांझ को आप लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते पिता परमेश्वर। आज जैसा इन बहन का विश्वास है, जैसा इन भाई का विश्वास है, वैसा इनके लिए पूरा होने पाए यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर, ताकि ये आपके नाम की बड़ी गवाही दे सके। इनके शरीर के सभी अंगों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, इनके आंख कान मुंह हाथ सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करते हैं पिता। इन्हें हर शैतानी शक्तियों से, हर बंधनों से, हर श्राप से आजाद करे। हर इनके ऊपर जो पूर्वजों का श्राप है वो भी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया पिता परमेश्वर, इन पति पत्नी को ब्लेस करते पिता, इनके बीच में जो शैतानी बंधन है वो टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। इनके बीच में मेल मिलाप हो और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए यीशु नासरी के नाम में। इन्हें आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
रिया बोलिए। आमीन। हाँ, अब आप लोग खड़े हो जाइए। अब 3 बार पैर से आपको जमीन पर कुचलना है, ठीक है, और बोलना है कि मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। 3 बार करना है आप लोगों को, विश्वास के साथ करना है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर तो जानते हैं ना, ठीक है। तो विश्वास जैसा होता है वैसे ही परमेश्वर करते हैं आपके जीवन में काम। उसके बाद अब आप लोग 3 बार पैर से लात मारे और बोले कि मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। लात मारना है, जैसे फुटबॉल को कैसे लात मारते हैं वैसे 3 बार करिए। आप लोग विश्वास के साथ करिए, ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। जी, आमीन। उसके बाद अब आप लोग अंगीकार करिए, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा जो मैं बोलूंगी। सिस्टर इधर देखिए, हाँ ब्रदर आप भी। अब आप बोलिए कि यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर आई एम दिया है। लाइट, मैं ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने अपनी संतान होने के अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दे दी है। परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दे दी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जी ब्रदर सिस्टर, आप लोग जहाँ पर अभी खड़े दंडवत कर लीजिए, नीचे सिर झुकाना है जमीन पर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। दंडवत करना है, सिर झुकाना है जमीन पर। हाँ हाँ, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन भाई और बहन को, पिता परमेश्वर पति पत्नी को आशीष दे। पिता परमेश्वर ने ब्लेस करे, प्रभु यीशु को लहू से ढक देते, शैतान इन्हें देखने ना पाए और इन्हें आजाद करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है, आप लोग खड़े हो जाइए। और आप लोग बताइए, श्याम ब्रदर और माया सिस्टर, कैसा लग रहा है अभी आपके लिए प्रार्थना किया गया तो? बहुत अच्छा लगा सिस्टर आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छी लग रही। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आप लोग को कभी भी ये नहीं बोलना है कि हमारे पास बच्चा नहीं है, हमेशा ये विश्वास करना है और मुंह से भी बोलना है कि परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दे दी है, ठीक है। ओके ब्रदर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा पूरा, फिर दोबारा जुड़ जाइएगा आप लोग। हाँ जी, थैंक यू जी। जय मसीह। ओके सिस्टर ब्रदर, जय मसीह की। पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप लोग। आप लोग पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, तो ठीक है, अभी जितने भाई बहन जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, आप लोग के लिए प्रार्थना किया जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए और अब वचन की ओर जाएंगे। तो वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें कि जो भी आज परमेश्वर वचन आप लोगों के सामने बताए, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले, ठीक है। प्रार्थना करना है आप लोगों को भी। जब भी प्रार्थना करें, कोशिश करें अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। घुटने में आकर या फिर खड़े होकर भी प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है, विश्वास के साथ। और जितने लोग अभी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग विश्वास करिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज ये अवसर दिया पिता कि ये भाई बहन सभी इकट्ठा हुए आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर। इस विश्राम दिन में आप इन्हें भरपूरी से आशीष देने, संभाल के रखे पिता परमेश्वर। आपने इन्हें हर शैतानी शक्तियों से बचाए। बहुत से लोग तो इस दिन को देख भी नहीं पाए पिता, लेकिन आपके अनुग्रह, आपकी दया से, आपकी करुणा से आज पूरे दिन आपने संभाला पिता परमेश्वर। उसी तरह से इस रात्रि पहर में भी संभाल के रखा जाए, हर शैतानी शक्तियों से बचा के रखा जाए पिता परमेश्वर।
और प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी ये मसीह भाई बहन जो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इनके जीवन में जो भी बीमारी है पिता, इनके शरीर में जो बीमारी है, चाहे वो गठिया है, चाहे जो भी परेशानी पिता, परमेश्वर शरीर के किसी भी कोने में दर्द है, चाहे सीने में दर्द है, जिनकी जो भी प्रार्थना विषय आ रही है पिता, आप उसे जानते हैं, क्योंकि आप हर एक के मन को जांचने वाले परमेश्वर है। आप इन हर एक को छू ले पिता, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता, इन्हें हर बीमारी परेशानी से छुड़ाए और इन्हें संपूर्ण छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम में। स्वर्ग से अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता, इनके हड्डी हड्डी में आपका अभिषेक हो पिता परमेश्वर, इनके शरीर की हर एक दुर्बलता को आप दूर करें, इनके अंदर जो आलसीपन है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि ये आत्मा और शरीर दोनों में मजबूत होकर आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले बनने पाए पिता। इनकी आत्मिक उन्नति हो सके यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, वो सारी शैतानी शक्तियों को आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते, नष्ट कर देते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में जो भी जॉब की आशीष नहीं है, चाहे घर नहीं बन रहा, चाहे घर का प्रॉब्लम है, परिवार में लड़ाई झगड़ा परेशानी, जो कुछ भी समस्या है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ को जानने वाले परमेश्वर है। जिनके बीच में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, जो शैतान ने अलग कर दिया है, रुकावटें आ रही है पिता, जिन्हें बच्चा नहीं है उन्हें बच्चे की आशीष मिले, जिन जो काम ये नहीं कर सकते पिता, ये काम करने लगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके वीकनेस को आप इनके स्ट्रेंथ में बदल दे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप इन्हें आगे बढ़ाए और इन सभी मसीह भाई बहन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं, शैतान इन्हें देखने ना पाए पिता। जिस शक्ति जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो शक्ति वो सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए यीशु नासरी के नाम में। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत इनके शरीर के सभी लोगों के अंदर आ जाए पिता परमेश्वर, इनके हड्डी हड्डी में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत इनके परिवार के सभी लोगों के अंदर आ जाए पिता, और इनके हर बिगड़े काम बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। आपसे प्रार्थना करते पिता, और आगे जो भी आपका सामर्थ्य वचन जो भी बताया जाएगा पिता, उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करे पिता परमेश्वर। और आज का सामर्थ्य वचन जिस भी विषय में पिता, उस विषय में लेकर पिता परमेश्वर आप इनके जीवन को बदल दे। जब ये वचन को सुने पिता, इनका परेशानियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो रुकावटें वो दूर हो जाए पिता, इनका परिस्थिति बदले, इनका मन बदले पिता, इनका चाल चलन बदलने पाए यीशु नासरी के नाम में। इनके मन में जो शैतान कार्य करता है पिता, जिनके मन में बुरे विचार है, वह विचार के थॉट से जितने भी अशुद्ध आत्मा इनके मन में शरीर में, वो मनों से शरीर से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अधिकार के साथ डट अधिकार आपने दिया हमें दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके शरीर से, इनके अंदर से बाहर निकले, इनके परिवार से बाहर निकले हर जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों को बांध देते यीशु मसीह के नाम में। हर अशुद्ध आत्मा उखड़कर समुद्र में चले जाए, इनके शरीर में, इनके जीवन में, घर परिवार में कार्य करने न पाए पिता। और आज का सामर्थ्य वचन इनके जीवन में आशीष का कारण बन सके, इनके जीवन में आगे बढ़ने का एक कारण बन सके पिता परमेश्वर। इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते विश्वास से, आमीन। हालेलुया। तो आप लोग अब वचन की ओर हम लोग जाएंगे, तो इसलिए अब आप लोग जो मसीह भाई बहन, देखे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के पास बाइबल नहीं है, तो बाइबल एक लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो बाइबल है ये कोई साधारण किताब नहीं है, पर ये दोधारी तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये दोधारी तलवार है जिससे हमें सामना करना होता है शैतान का। तो इसलिए हमें हमेशा कम से कम आपके पास एक बाइबल तो होना जरूरी है। अगर आपके परिवार में जो भी जितने भी परिवार के लोग हैं आपके घर में, कम से कम एक बाइबल तो होना चाहिए, या 2 बाइबल। अगर नहीं है तो कम से कम एक रखे, ताकि उसे हमेशा पढ़े और उस पर ध्यान लगाए, क्योंकि ये बाइबल आज बहुतों के पास तो है, लेकिन वो इसकी वैल्यू को नहीं जानते। तो वो लोग सिर्फ इसे क्या सोचते क्या है कि साधारण किताब है और रोज पढ़ लेते हैं एक वचन तो बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। कुछ लोग तो सिर्फ फोन से काम चला लेते हैं कि फोन में तो वचन आ ही रहा है, गूगल से देख लेंगे या सब कुछ। तो लेकिन हमें गूगल में ही अगर हमें देखना होता तो फिर परमेश्वर हमें ये बाइबल क्यों देते ना। तो इसीलिए हमेशा ये जो लिखा हुआ है इस पर परमेश्वर जोर देते हैं कि आपको ये पढ़ना है। शैतान जब आपकी परीक्षा लेगा आप क्या बोलेंगे कि फोन में मैंने ये वचन देखा था, ये लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आप यही बोलेंगे मैंने जो वचन, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो वचन ये कहता है, ऐसे करके आप बोलेंगे, शैतान का सामना करेंगे। तो इस तरह से हमें आत्मिक युद्ध में रहना होता है। इसलिए बाइबल आपके पास होना जरूरी है। नहीं है, आसपास के चर्च से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो तरीका बहुत सा होता है हमें
बस ये है कि हमें होना ज़रूरी है हमारे पास। सिस्टर मैं तो लेट हो गया आज तो लाइव अटेंड करने में। अमन ब्रदर आप लेट नहीं हुए हैं, अभी मैंने शुरू किया है। मतलब लाइव तो 7 बजे से ही शुरू हो गया था, लेकिन वचन अभी से मैंने शुरू किया बताना। तो चलिए, आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप लोग तो देर से ऐड हुए या ऐसा कुछ। ये अपलोड कर दिया जाता है लाइव वीडियो को, तो इसे आप दोबारा भी देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है, उसे आप चाहे मैंने कोई वीडियो पुराने साल पिछले साल अपलोड किया हो या कभी भी आप उसे सुन सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अब आप लोग बाइबल ले लीजिए जिनके पास है, और एक पेन और एक नोटबुक भी रख लीजिए। पेन इसलिए ताकि जो भी उसमें वचन बताया जाए उसे आप ध्यान से पढ़े लिखे, जो जो बताया जाएगा वो लिखना आपका काम है, ताकि जब ये लाइव मीटिंग खत्म हो तो उस पर भी एक बार आप फिर से ध्यान लगाए कि आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको क्या बताना चाहे। तो आज का जो टॉपिक है वो विषय ही इस पर है कि आज लोग जो अपने परमेश्वर के रास्ते में बढ़ नहीं पाते, उनके जीवन में रुकावटें होती है। रुकावट का कारण क्या है? आत्मिक उन्नति में जो रुकावटें आती है वो कहाँ से आती है? कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक कारण के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो कि ये किसी ना किसी इंसान के तो अंदर ये जरूर होता है, और वो है घमंड। तो घमंड ही आज का टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं। तो आज हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे मेरे अंदर तो नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं तो हर दिन वचन पढ़ता हूँ, सब काम सबसे अच्छे से तो बात करता ही हूँ। लेकिन घमंड ऐसी चीज है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके अंदर आ जाएगा, और अगला इंसान ही वो आपको देखकर समझा सकता है कि आपके अंदर घमंड आ गया, वो ही देख सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को नहीं देख सकते, जब तक आप मिरर के शीशे के सामने नहीं जाएंगे तब तक आपको अपने आप को चेहरा नहीं दिखाई देगा। वैसे परमेश्वर का वचन है जो आपको दिखाता है कि क्या आपके अंदर कमी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर तो ऐसा वचन में लिखा है कि घमंड है या ये सब कुछ है, ये सही नहीं है। तो ये सोच करके आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है। आपको ये समझना है कि परमेश्वर आपकी गलतियों को बता रहे हैं, आपके अंदर जो कमी है, और उसे आपको सुधारना है, उसे आपको अपने अंदर से निकालना है, बाहर निकालना है, दूर करना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर से ये दूर नहीं होगा, ये जो घमंड एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस घमंड की वजह से लोगों का जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये आप खुद जानते होंगे। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे तो आपको खुद पता होगा कि कई परिस्थितियों में आपके पास जब सब कुछ हो जाता है तो घमंड करते हैं कई तरीके से। तो घमंड कई तरीके से लोगों के अंदर आ जाता है बहुत सारी सिचुएशंस में, लेकिन हमें इसे दूर करना है अपने आप से। अगर है तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें नम्र बनाए, हमें दीन बनाए। तो वचन की तरफ जाएंगे हम कि परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं, घमंड के बारे में क्या क्या वचन परमेश्वर ने बताया हुआ है। अगर ये हमारे अंदर है तो इससे क्या हो सकता है, नहीं है तो क्या है, सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग निकालिए यिर्मयाह 9 का 23। यिर्मयाह 9 का 23 निकालिए। इंग्लिश में जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 23 है। यिर्मयाह 9 का 23, इसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बहुत लोग यहोवा नहीं समझ पाते कौन है। तो यहोवा परमेश्वर का नाम है, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी की रचना की, पूरी पृथ्वी को बनाया। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, आज आप अपने आंखों के सामने जितने चीजों को देखते हैं, आप खुद एक एग्जाम्पल है परमेश्वर की सृष्टि का। तो परमेश्वर ने जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, उनका नाम यहोवा परमेश्वर है। तो वो क्या कहते हैं वचन में कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान व्यक्ति, आज लोगों के अंदर घमंड कैसे आ जाता है? जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा उसके अंदर बुद्धि आ जाता है, समझ आ जाता है, वो बुद्धि नहीं जो स्वर्ग से मिलती है, वो बुद्धि जो संसार का जो ज्ञान होता है, जब लोगों को मिल जाता है, वो पढ़ाई करने से ही मिलता है। तो क्या होता है कि कई बार आप खुद ये चीज को नोटिस किए होंगे, जब आप स्कूल में थे आपने खुद देखा होगा कि स्कूल में भी ये सब चीजों को लेकर कंपटीशन चलता रहता है कि कौन पहले आएगा, कौन सेकंड आएगा, ये सब में चलते रहता है। तो जो फर्स्ट आ जाता है, अब अगला इंसान घमंड करने लग जाता है कि मैं ही सबसे हमेशा फर्स्ट आता हूँ। तो उसे उसके अंदर ही घमंड होता है कि उसके पास बहुत बुद्धि है। और जो इंसान कभी सफल ही नहीं होता अपने जीवन में, हर चीज में नीचे रहता है, उसके अंदर घमंड कैसे आएगा? क्योंकि वो तो सबसे नीचे है। और ऐसे ही लोग को परमेश्वर चुनते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। तो इसीलिए जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है तो परमेश्वर जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर तो घमंड है, लेकिन कोई जानता नहीं है। हाँ, मुझे सबको पता है कि किसके अंदर क्या है कमी। आपको खुद भी उस चीज को पता होगा, अंदर की बातें तो आप भी जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं।
तो इसीलिए उस चीज को आपको अपने अंदर से दूर करना है। जितना हो सके कोशिश करें कि नहीं, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और परमेश्वर आपको अगर ऊंचा भी करते हैं तो भी उसमें घमंड नहीं करना है। ठीक है, तो अपनी बुद्धिमानी पर तो कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो बुद्धि है वो कभी भी नष्ट हो सकता है। ये बुद्धि तो खत्म हो सकता है। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने जितने चीजों को बनाया है उसमें से ये बुद्धि भी है जो कि परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर तो आपको रचने वाले हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो ये उनके हाथों में। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी को बनाता है, तो वैसे आप मिट्टी है और वो कुम्हार है। उनके ऊपर है कि वो आपको जैसा बनाना चाहे वो आपको बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते किसी की जिंदगी को वो बिगाड़े। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मन को कठोर करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर तो परमेश्वर जानते कि आपके अंदर क्या है, घमंड है। और अय्यूब को भी परमेश्वर ने क्या कहा था कि हर एक घमंडी को चूर चूर कर दो, उसे मिट्टी में मिला दो। तो इस तरह से परमेश्वर घमंडियों से प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिनके अंदर घमंड होता है वो परमेश्वर के पास कभी आ ही नहीं सकते हैं। और अगर वो परमेश्वर में होकर बहुत सी चीजों को लेकर, संसारिक चीजों को लेकर घमंड करते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं हर चीज में, तो परमेश्वर फिर उन्हें बढ़ाना भी जानते हैं और गिराना भी। जिस तरह से आपको पता होगा कि परमेश्वर लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं, दोनों चीज। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो वो आशीष परमेश्वर वापस ले भी सकते हैं। इसीलिए घमंड नहीं करना है किसी चीज पर। आपको पता होगा पुराना नियम में जो बाबुल की गुम्मट जो लोग बना रहे थे, जो इंग्लिश में टावर ऑफ बाबल है, तो जब लोग सभी लोग मिलकर के जो बना रहे थे उसे, क्या कारण से? क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें लग रहा था कि हम इसको बनाएंगे, गुम्मट को बनाएंगे और स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। वो स्वर्ग तक पहुंचने का सीढ़ी बना रहे थे। उन्हें क्या लगा? उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उन्हें ये लगने लगा कि उनके पास बहुत बुद्धि है। और सच में इंसानों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, लेकिन उसे सही कामों में इस्तेमाल करना है। ऐसे कामों में नहीं, हम ज्यादा अपना 100% दिमाग इस्तेमाल ना करें ऐसी चीजों में जिसमें कि हमें क्या हो, जिससे कि हमें खुद ही में पता चले कि हमारे अंदर घमंड है। तो ऐसे काम हमें नहीं करना है। जो लोग बाबुल की गुम्मट को बना रहे थे, उनको ये पता था कि हम सब कुछ कर सकते हैं और वो अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करके वो बना रहे थे। लेकिन आपको अगर आपने वो पढ़ा होगा कि उस दिन क्या हुआ था, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। उनकी भाषा में ही गड़बड़ी डाल दिया। वो इंसान अपनी बुद्धि चलाता है। आज भी हर कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचता है कि मैं टॉपर रहूंगा, मेरे को जॉब लगेगा, मैं इंटरव्यू में सब कुछ में आगे रहूंगा। अपनी बुद्धि से लोग क्या सोचते हैं? आज संसारिक लोग ये सोचते हैं कि मसीह लोगों को गिरा देंगे क्योंकि हम में ज्यादा बुद्धि है। साइंटिस्ट लोग, चाहे नासा के लोग, ये लोग ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, ठीक है, उन्हें भी बनाया, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन जिसको बुद्धि दिया गया है वो उस बात पर घमंड ना करे। और इसीलिए क्या हुआ था उस वक्त क्या हुआ था कि परमेश्वर ने जो वो सीढ़ी बना रहे थे कि वो वहां तक पहुंच सके, स्वर्ग तक, तो परमेश्वर ने उनकी भाषा में ही गड़बड़ी डाल दिया। तो फिर वो तो बोलने लगे, अब दूसरे से बोलने लगे, जो एक साथ मिलकर सब लोग काम कर रहे थे। एक ने बोला कि सीमेंट ला कर दो, तो वो पत्थर ला के दे रहे हैं। मतलब भाषा में गड़बड़ी डाल, मतलब एक दूसरे की भाषा को ही नहीं समझ पा रहे। आप खुद सोचिए, फिर ऐसी बुद्धि का क्या ही फायदा? आपने घमंड किया बुद्धि पर, अपनी बुद्धि पर कि मेरे पास परमेश्वर ने बहुत, मतलब मेरे पास बहुत बुद्धि ज्ञान है। उस बात पर अगर आप घमंड करते हैं तो ये चीज बिल्कुल व्यर्थ है। ये किसी काम का नहीं है, ये नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो इसीलिए इन बात पर ध्यान रखना है। दूसरा है, आपको पता होना चाहिए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। ये इस वचन पर मुझे आपको एक और चीज बताना है। आपको सबको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति को, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत जीनियस है, उसे परमेश्वर नहीं चुनते हैं। उसे परमेश्वर कभी भी नहीं चुनते। परमेश्वर किसको चुनते हैं? अगर आप वचन पढ़ते हैं आपको पता होगा कि परमेश्वर उनको चुनते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसे आज सारी दुनिया के लोग तुच्छ समझते हैं। कि अगर आप भी हो सकते हैं उनमें से कि आपको पूरी दुनिया बोलती होंगी, आपके विरोध में होंगी, आपका परिवार आपके विरोध में होगा कि आप तो कोई काम नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप तो अनपढ़ हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर लोग आपके ऊपर इस तरह से दोष लगाते हैं, आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में आप तुच्छ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों को ही चुनते हैं, बुद्धिमानों को नहीं चुनते। और इसलिए आगे वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमानों की, वो किस लिए चुनते हैं? ताकि वो ज्ञानवान की ज्ञान को नष्ट करे। फिर वैसा ज्ञान पाकर क्या फायदा जो संसारिक ज्ञान हो, जो खत्म हो जाएगा। आप सोचते कि बहुत पढ़ाई करेंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और क्या बनेंगे? जो भी संसारिक काम होते हैं वो सब जॉब ही करेंगे। इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद 20-21 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद
जो नौकरी मिलता है उससे थोड़ा सा ही पैसा मिलेगा, उसी में आप अपना जिंदगी खत्म कर देंगे। फिर आपने क्या किया, परमेश्वर ने आपको ये जो जीवन दिया है, वो एक ही बार आपको मिला है ये जीवन, तो उसे सही से जिए, आप उसे परमेश्वर के लिए दे, कि आपका जो हर काम करे उससे परमेश्वर की महिमा हो सके। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं काम भी करूंगा, नौकरी भी करूंगा, परमेश्वर का काम भी, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके अंदर अब घमंड आएगा तो ये चीज भी गलत है। तो इसलिए हमें ज्यादा ध्यान इन सब चीजों पर नहीं लगाना है। और ये लोगों के अंदर घमंड तो आ ही जाता है जिनको परमेश्वर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन क्या करते हैं कि बुद्धि जिसको मिल जाता है वो घमंड अपने आप आ जाता है। कई बार जिनके पास कुछ नहीं भी होता उसके पास भी घमंड आ जाता है, कि वो जब अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, कि उस जैसे कि कोई इंसान है जो ज्यादा खुद को सोचता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो कुछ अपने सामने ऐसे इंसान को देखते हैं जो उससे भी ज्यादा गरीब है, या उसको देख करके थोड़ा तो घमंड आ ही जाएगा कि कम से कम मैं ऐसा नहीं हूं और मैं इससे तो ऊंचा ही हूँ, वो अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाएगा, चाहे वो घमंड सुंदरता को लेकर हो। आज बहुत से जो बहन लोग हैं वो भी ऐसा करती हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने जो संसारिक लोगों की बातें हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप भी हो, परमेश्वर ने सबको सुंदर बनाया, लेकिन उस चीज पर घमंड नहीं करना, सुंदरता पर। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आगे लिखा हुआ है कि ना वीर अपनी वीरता पर, जो बहुत वीर है, जो खुद को समझते हैं कि मैं बहादुर हूं, मैं हर काम को कर सकता हूं और कोई भी दुश्मन मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने कह दिया कि वो वीर भी अपनी वीरता पर घमंड ना करे। क्योंकि जिस तरह से दाऊद का सामना करने के लिए, दाऊद से लड़ने के लिए कौन आया था, गोलियत, तो उसी तरह से जिस तरह से गोलियत को लगा और उसके जितने भी लोग थे कि हाँ ये तो इतना लंबा चौड़ा है, हाइट में लंबा है, ताकतवर है, तो ये तो हरा देगा दाऊद को जो कि छोटा सा है। उसने अपने वीरता पर घमंड किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, दाऊद जिसके साथ परमेश्वर था, उसने बस एक गुलेर से मारा और वो तो गिर गया, खत्म हो गया। तो इसी तरह से उसका घमंड करना तो क्या ही हुआ। इसीलिए कभी किसी बात पर हमें घमंड नहीं करना है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, और हमेशा यही चाहना है कि आप घटे पर परमेश्वर बढ़े। यूहन्ना हमेशा क्या कहते थे, मैं घटूं परंतु परमेश्वर बढ़े। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को किसी चीज में ऊंचा भी नहीं दिखाना है। वचन तो ये कहता है कि जो अपने आप को ऊंचा दिखाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो उतना ही छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर की नजर में ऐसे लोग को परमेश्वर बढ़ाते हैं। इसलिए अपने अंदर से घमंड को हमें दूर करना है। आगे लिखा है, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। कोई धनी व्यक्ति जिसको परमेश्वर बहुत अमीर बना देते हैं, तो ना चाहते हुए घमंड आ ही जाता है, क्योंकि जब पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत आपके पास, वो सारी चीजें जब मिल जाती है जिसकी आपको बहुत जरूरत थी, आपकी सब जरूरत की चीजें, तो घमंड तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि बाकी सब लोगों के पास तो ये नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। तो वो घमंड भी नहीं करना है। अय्यूब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, लेकिन क्या उसके अंदर घमंड था? नहीं था। अगर उसके अंदर घमंड होता तो शैतान, जो परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दे दिया था कि उसकी परीक्षा ले, तो अय्यूब उस परीक्षा में गिर जाता, हार जाता, उस परीक्षा में वो सफल नहीं होता। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे किसी चीज का ना लालच था ना घमंड था। उसे इस बात का घमंड था कि वो परमेश्वर के नाम को जानता है, वो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। वैसा आपको बनना है। उसके बाद आगे हम वचन की ओर जाएंगे। अब अभी तक आप लोगों को जो वचन बताया गया आप लोग समझ रहे हैं, तो मुझे आमीन कमेंट करके बताएं। उसके बाद आप लोग, हाँ, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। उसके बाद याकूब 4 निकालिए आप लोग। याकूब 4 का 13 से हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13। तो याकूब 4 का 13 में क्या लिखा हुआ है? घमंड के विरुद्ध चेतावनी। घमंड को लेकर परमेश्वर ने सिर्फ एक जगह नहीं बोला, कई जगह परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने ये चेतावनी दिया हुआ। आगे क्या लिखा है? तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। अय्यूब 4 का 13 से है,
तो इसमें परमेश्वर ने क्या कहा, आज लोग ये सोचते हैं और ये खुद ये बोलते भी है, लोग इसी चीज में तो घमंड दिखाते हैं। आज मसीह में भी ऐसे लोग हैं। आप लोगों को इस वचन के अनुसार क्या करना है, अपने आप को जांचना है कि कहीं मेरे अंदर तो घमंड नहीं, अगर है तो परमेश्वर उसे दूर करे। इसमें क्या लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, मतलब अगर आप ये सोचते हैं, पहले ही आप प्लानिंग कर रखे हैं कि मैं आगे के समय में ये करूंगा वो करूंगा, और कुछ लोग अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि मैं अगले साल तो मैं एक ये बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, ये बिजनेस करूंगा और बहुत सारा बड़ा बड़ा काम करने को जाऊंगा, मुझे ये करना है वो करना है, वो अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है अगले व्यक्ति से। उसके अंदर अगर इस चीज का घमंड है कि उस चीज को करने के लिए जा रहा है, तो परमेश्वर वचन में आगे क्या बोल रहे हैं, लिखा है ना कि और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन पहले तो ये समझ लेना है कि घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे लिखा है कि यह नहीं जानते, आप तो यही नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्या आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? आप तो ये सोचकर सोएंगे कि हाँ, कई बार आप प्रार्थना करके भी नहीं सोते होंगे कि कल तो देख लेंगे उठ करके, फिर अपना काम पर जाना है, स्कूल पढ़ाई करना है, नौकरी, जो भी बिजनेस, ये सब कुछ करना है, ये आपने सोचा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि कल क्या होगा? क्या पता आप कल ना उठ सके, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें घमंड करना ही नहीं है। सुन तो लो, हम परमेश्वर के सामने एक छोटे से कीड़ा की तरह है। तो उसी तरह से आगे लिखा है कि तुम्हारे जीवन में है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। जैसे जो भाप होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो किस तरह से, जब हम लोग जैसे गैस में कुछ पकाते हैं, उसमें से भाप निकलता है, वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो वैसे ही भाप के समान इंसान है। लिखा है कि वो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आज आप है, आज हम है, कल नहीं रहेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए घमंड करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, आगे परमेश्वर ने लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। तब आप लोग सोचेंगे कि अब मैं ये भी ना बोलूं कि मैं कल ये करूंगा वो करूंगा, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने बताया, शब्दों में भी शैतान देखता है, शैतान आपके मुंह की बातों को देखता है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगी करूंगा, तो शैतान ने जान लिया आपके मुंह के शब्दों से, और उसी को वहीं पर मौका मिल जाता है कि वो आपके जीवन में काम करे, वो आपके शरीर में अटैक कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया आपको इस चीज का बहुत घमंड है, लालच है। तो आपको क्या करना है, इसमें लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। आपको हमेशा ये सोचना है कि यदि ये परमेश्वर की इच्छा हो, और अगर ये परमेश्वर चाहेंगे, जैसे आप बोलते हैं कि मैं अब गाड़ी लूंगा, मैं घर खरीद रहा हूं, कल बहुत सारा कुछ करना है, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए हमेशा, कोई आपसे पूछे भी तो, कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा होगी, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो मैं इस काम को करूंगा, मैं आने वाले समय में एक घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, चाहे जो कुछ भी, अगर ये परमेश्वर चाहेंगे तो। और उसमें भी ये शब्द आपको नम्र बनाता है परमेश्वर के सामने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ आप ये शब्द का इस्तेमाल करके फिर भी अपने अंदर घमंड रखें। तो इसलिए इस चीज को दूर करना आपको पता होना चाहिए, घमंड से क्या हो सकता है। शैतान जो स्वर्ग का रहने वाला था, वो भी स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के सामने रहता था, लेकिन उसे भी इस पृथ्वी पर धक्के मार के गिरा दिया गया शैतान को। कारण क्या था, कि उसके अंदर घमंड आ गया था, वो परमेश्वर की बराबरी करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसलिए उसे लड़ाई करके स्वर्ग में लड़ाई हुई और उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया शैतान को, कारण घमंड। इसीलिए जब शैतान के अंदर जो घमंड आया, उसके साथ ऐसा किया गया, तो आप जान सकते हैं आप तो इंसान हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के क्रोध को आप सह नहीं सकते हैं, परमेश्वर के क्रोध से पूरी धरती कांपती है। तो आप अगर सोच रहे कि कुछ भी कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, पहले हमें वो सामान चीजें मिल जाए, वो हमारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाए, फिर परमेश्वर को कौन पूछ रहा है। तो परमेश्वर लेना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं, इसलिए कभी घमंड ना करे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ 16 आयत में, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ये सब घमंड करना, ये सब कुछ बुरी बातें हैं, ये बुरी चीजें हैं। घमंड के बारे में नीति वचन में भी परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए हमें ये नहीं करना है। परमेश्वर का यह आदेश है। उसके बाद आप लोग निकालिए मत्ती 6 का 33।
मत्ती 6 का 33 निकालिए आप लोग। इसमें क्या लिखा है? आपको परमेश्वर सब कुछ देंगे, लेकिन इसके लिए लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो आज लोग इस वचन को जानते तो है, लेकिन वो समझते नहीं था अब हमें धर्म की खोज करना कैसे कर सकते हैं धर्म की खोज करना। एक तरह से मैं आपको ये वचन बताती हूँ। यशाया 55 का 6 निकालिए आप लोग, इसी के साथ अभी है। यशाया 55 का 6, उसमें क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको उनकी खोज करना है। आज आप लोग जॉब पाना चाह रहे हैं, आप लोग बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं और घमंड रखते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये सब चीजों को छोड़ देना है। आपको ये सब चीजों को छोड़ देना है और क्या करना है? धर्म की खोज करना है, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर कैसे मिल सकता है? ये जो वचन है, जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, और जितनी गुप्त बातें हैं वो सब कुछ को परमेश्वर आपके अंदर प्रकट करेंगे, परमेश्वर आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए आपको सीखना है, ढूंढना है परमेश्वर को। आपको हमेशा इस चीज की खोज में रहना है कि आज परमेश्वर मुझसे किस वचन के द्वारा बात करेंगे और उसके अनुसार मुझे कैसे चलना है, आगे बढ़ना है। जब आपका जो मेन मोटिव होगा, जो मकसद होगा इस चीज का होगा कि मुझे परमेश्वर में बने रहना है, जो परमेश्वर चाहते वो मेरे लिए पूरा हो, क्योंकि हम तो इंसान है, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उसी तरह से हमें यही कोशिश करना है कि क्या करना है? इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाना है। जहां आपका संसारिक वस्तु पर ध्यान गया, कि आप पैसा ज्यादा आने लग गया तो आप पैसा पर ध्यान देने लग जाएंगे कि हाँ अब तो पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज लोगों को इस चीज का भी घमंड होता है। घमंड कई तरीके से होता है, लेकिन जहां ये चीज आ जाएगा तो परमेश्वर के रास्ते में फिर आप खुद देखेंगे। ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया कि आत्मिक उन्नति में रुकावट कहां से आती है, वो यहीं से आती है। आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर और शैतान तो पहले से ही रोकने के लिए तैयार रहता है, और शैतान को तो मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए अच्छी बात है कि आप लोग वचन को समझ पा रहे हैं। तो अब मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि हमें तो वो चीज को पाना है, अभी भी हम गरीब है, हमारे पास धन की आशीष नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे परेशानी है, ये सब कुछ। तो आपको चिंता नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय में बढ़ाएंगे। परमेश्वर के सामने दीनता, परमेश्वर ने दीनता से रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि आज लोग यही नहीं कर पाते। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें पुकारने के लिए, अपने अंदर ये बात का घमंड रख के जाएंगे कि मैं प्रार्थना करूं चाहे नहीं करूं। घमंड इस चीज का भी आ जाता है लोगों के अंदर, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं प्रार्थना करूं ही क्यों? तो फिर जब घमंड लेकर के जाएंगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर पहले ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे नहीं, वो अपना मुंह छुपा लेंगे आपसे। इसीलिए इन सब चीजों को आपके अंदर से दूर करना है। ये सब चीजें कहाँ होती है? आपके मन में होता है। आपके मन में ही तो है, चाहे वो बुरे विचार हो, व्यभिचार हो, घमंड, लालच, जलन, ये सब कुछ आपके मन में है। और इसीलिए ये सारे वचन में पहले यीशु मसीह ने कह दिया था, वो चीजें जो हमारे शरीर के अंदर, मुंह से अंदर जाती है, वो हमें अशुद्ध नहीं करती, पर जो मुंह से निकलती है वो, और वो कहाँ से? मनो से। मनो में ही तो ये सारे व्यभिचार, ये सब कुछ गलत थॉट्स, विचार, बुरे विचार में सारी चीजें आ जाती है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को दूर करना अपने अंदर से, और हमेशा प्रार्थना में बोलना है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे। परमेश्वर आपको अच्छा शुद्ध मन देंगे, और जब अपने आप को आप शुद्ध और पवित्र रखेंगे, अगर आपके मन में गलत विचार है, घमंड है, लालच, ये सब कुछ है, तो ये आपके आत्मिक उन्नति में रुकावट डालेगा, क्योंकि आपका चाल चलन इस तरह से बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर, जब आप भजन संहिता 50 का पढ़ेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है कि अपने चरित्र को जो उत्तम रखता है, तो वो परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखता है। तो इसीलिए आपको अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को उत्तम रखना है, बिल्कुल बेस्ट।
बेस्ट बनाकर रखना है। देखने से, बोलने से, सुनने से, सोच विचारने से, हर काम को करने से अपने कामों को शुद्ध और पवित्र रखें। तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आपका मन ही शुद्ध नहीं होगा तो परमेश्वर तो मन को देख रहे हैं। इंसान रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर मन को देखते हैं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है। और जिस तरह से लास्ट वही वचन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यिर्मयाह 9 का जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग भी निकालिए। यिर्मयाह 9, उसमें क्या लिखा हुआ है? जो 23 में मैंने पढ़ा था उसी का 24 में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा हमें घमंड किस बात पर करना है। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे। आज बहुत से लोग इस बात पर भी घमंड करते हैं। मुझे एक और चीज आपको बताना है कि जब लोग परमेश्वर का वचन को पूरा पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर इस चीज का घमंड आ जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं दोबारा क्यों पढ़ूंगा बाइबल, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। ये किस चीज पर वो घमंड कर रहे हैं? वो बुद्धि पर। लेकिन हमें घमंड करना किस पर है? वो परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। इस बात पर हमें घमंड करना है कि हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं, हम यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। जो आज बहुत से लोग इस बात से अनजान है, आज बहुत से लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, आज बहुत से लोग पाप में डूबे हुए हैं, वो इन सब चीजों से अनजान है। लेकिन परमेश्वर ने अपने सच्चाई को, अपने सत्य को हमारे ऊपर प्रकट किया, आपके ऊपर प्रकट किया, तो आप इस बात को जान पा रहे हैं। आप परमेश्वर की सच्चाई, जो परमेश्वर का वचन है, उसे जान पा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात पर हमें घमंड करना है। लिखा क्या है? इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, परमेश्वर हमें अपने आप आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें बस इस चीज में खुश रहना है और इसी बात पर बस हमें घमंड करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनके नाम को जानते हैं, परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, परमेश्वर ने अपना सच्चाई हमको बताया, पर अपने वचन के द्वारा हमें संभाला और अभी भी संभाला है और आगे भी संभालेंगे। तो इस बात पर हमें करना है और ऐसी चीजों पर नहीं जो परमेश्वर आपको देते हैं, उन चीजों का सिर्फ धन्यवाद करें परमेश्वर को, क्योंकि वो ले भी सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज पर घमंड करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल फोन या कुछ भी आपके पास अभी है, उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और तो ये सारी चीजें क्या है? आप उस चीज से जुड़े हुए, संसार की चीजों से, वो कभी भी खत्म हो सकता है। लिखा है वचन में कि धरती और आकाश तो टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहता है, वो कभी नहीं खत्म होगा। परमेश्वर का वचन कभी कोई मिटा नहीं सकता, उसमें से कोई एक बिंदु बढ़ा नहीं सकता, न घटा सकता है। तो इसीलिए इन सब बातों पर आपको ध्यान करना है। और आज का वचन इतना ही है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये वचन को अच्छे से सुना है, समझा है। बहुत से लोग इस चीज को सोचते हैं कि हमने तो ये वचन पढ़ लिया, फिर भी क्यों सुने, फिर भी क्यों पढ़े। परमेश्वर का वचन आपको ये जान लेना चाहिए, वो कभी पुराना नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके परमेश्वर के वचन में बने रहे। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में, बहुत से काम आपके सफल नहीं हो पाते, कारण क्या? परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। आप दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, शैतान रुकावट डालता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि शैतान वो रुकावट ना डाल पाए और आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जिस तरह से आप किसी इंसान से बातें करते तो कैसे, अगर आप किसी इंसान को कुछ बोल रहे हैं, अगला कुछ बोलेगा ही नहीं, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? और आप जब तक उसे कुछ बोलेंगे नहीं, वो भी कुछ चीज को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर भले ही पहले ही जानते हैं सब कुछ कि आपके मन में क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाए, उनकी उपस्थिति में अपने मन को खोलकर उनके सामने रखे, उन्हें पुकारे, अपने मन की हर बातों को खोलकर उनके सामने रखे। तो इसीलिए लिखा है कि जो कोई यहोवा को पुकारता है, अर्थात उसे सच्चाई से पुकारता है, उसके में निकट रहता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर में बने रहे, आगे बढ़े। धर्म के काम जो है, प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब हम ये सारे धर्म के काम करते हैं तो हम परमेश्वर में बने रहते हैं। और जितना हो सके परमेश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करना है और खुद को ऐसा करना भी है। नम्र और दीन, ये दो चीजें हैं। जो इंसान अपने आप को जितना नम्र और दीन बना कर रखता है, अगला इंसान आपको चाहे कितना भी गलत आपके प्रति बोल रहा है, कितना भी आपको झूठ बोल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको जब बदला नहीं देंगे, आप उसके प्रति कुछ गलत सोचेंगे भी नहीं, ना बोलेंगे, तो वो चीज ये दिखाता है कि आपने खुद को कितना नम्र करके रखा है। यही चीजें परमेश्वर को खुश करती है।
आपको किसी इंसान से डर नहीं है, डर किसका है? परमेश्वर का, कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो परमेश्वर तो देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आपको चुप रहना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर को आपको अवसर देना है कि परमेश्वर आपके लिए जो करेंगे वो ही करेंगे। तो चलिए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन है वो आपके जीवन में पूरा हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने जो हमें समय दिया पिता, ये भाई बहन अपना कीमती समय निकालकर आपकी उपस्थिति में आए, आपके वचन को सुने पिता, जिन्होंने विश्वास के साथ इस वचन को पूरा सुना है पिता, आपका दाहिना बाहिना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे, आप इन्हें आगे पीछे घेर के रहे पिता परमेश्वर, हर बुराइयों से, हर दुष्ट कार्य से, शैतानी शक्तियों से इन्हें बचा कर रखे, रक्षा रखवाली करे पिता परमेश्वर। आपका वचन जो जीवित और प्रबल है, जो दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है, आत्मा और प्राण को आर पार छेदता है पिता। ये आपका सामर्थी वचन जो आज बताया गया पिता, घमंड के विषय में, ये वचन इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, ताकि इनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का घमंड है पिता, हम में से किसी के भी अंदर किसी भी प्रकार का घमंड है, वो अंदर से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता, आप इन्हें नम्र करें, इन्हें दीन करें, इन्हें आगे बढ़ाए पिता, ताकि इसी तरह से दीनता के साथ ये आप में बने रहे और आपकी स्तुति करे, महिमा करे, और जो शैतान इनके जीवन में रुकावटें डाल रखी ना आगे बढ़ने नहीं देता, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि इन सब मसीह भाई बहनों की आत्मिक उन्नति हो। आप इन्हें आगे बढ़ाए पिता, हर फील्ड में इन्हें ऊंचा रखे यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये आपका धन्यवाद कर सके हर बातों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना है पिता, विश्वास के साथ इस विनती को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो चलिए, अब जिनको भी मसीह भाई बहनों को ऐड होना है आप मुझे बता दीजिए, और फिर हम लोग परमेश्वर की आराधना भी करेंगे, और फिर उसके बाद इस लाइव को मैं एंड करूंगी। तो आप लोगों को जिनको ऐड होना है आप मुझे बताइए, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए ताकि मैं ऐड कर सकूं। और जो वचन आज बताया गया उसको आपको लिख करके रखना है हमेशा। और मैं जितनों ने वचन को लिखा है आप लोग मुझे व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हैं, जितने लिखते हैं वचन को, ताकि मैं भी इस चीज को समझूं कि हाँ आप लोग उस चीज को करते हैं जो यहाँ से बोला जा रहा है, क्योंकि हमें वो करना है। तो अच्छा लगता है कि हमें सबको साथ में बढ़ना है। अगर आप किसी भाई, किसी मसीह भाई या बहन को देखते हैं कि वो नहीं आगे बढ़ पा रहा, वो सही नहीं है, मतलब कि वो सही से काम नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, तो उसकी मदद करना है आपको, ताकि वो भी परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। किसी को तुच्छ नहीं जानना है। जब हम दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, परमेश्वर हमें तुच्छ जानते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें किसी को भी गलत नहीं समझना है। परमेश्वर उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं जो आज जो सोचता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। अंकुश, मैंने आप लोगों को बोला कि अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए आपका क्या है, ताकि उससे मैं ऐड कर सकूं, क्योंकि कुछ मसीह भाई बहन का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होता, ऐड हो जाते, तो उनको भी हमें वो मौका देना है ताकि वो लोग ऐड हो सके जिनका परेशानी है, जो भी प्रार्थना विषय है। लास्ट यिर्मयाह प्लीज रिपीट। अच्छा, यिर्मयाह में 9 का 23 और 24 मैंने बताया है। और आप उस वचन को अगर नहीं सुने होंगे, सिस्टर ब्रदर जो भी अभी इन्होंने कमेंट किया, तो ये लाइव वीडियो को मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसे दोबारा देख लीजिएगा। दीदी मेरी प्रार्थना करें, मेरी तबीयत खराब रहती है। जी मेरे बिजनेस बाकी से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। आपने जिन्होंने आज परमेश्वर का वचन को सुना और समझा है, उन्होंने ये जान लिया होगा। जय मसीह की ब्रदर, हेलो। जय मसीह की। यस, हेलो। जय मसीह की। कहाँ से हैं आप ब्रदर? मैं गोवा से हूँ सिस्टर, गोवा से। अच्छा, गोवा से। आपका नाम ब्रदर? मेरा नाम अरशद है। अरशद, अच्छा। आपका कोई प्रार्थना हाँ विषय है ब्रदर? हाँ हाँ सिस्टर, हाँ। मैं बहुत दिन से कनेक्ट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। आज हो गया, आज हो गया। अच्छा, बताइए
क्या प्रार्थना विषय? हाँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 3-4 महीने से मैं घर में ही हूँ। काम वगैरह सब छूट गया है और पता नहीं, अब खाना भी ठीक तरह से खाने मतलब नहीं जा रहा है और बहुत तकलीफ भी हो रही है। अच्छा, कोई और बात नहीं इसके ब्रदर, लिए बस प्रार्थना करते हैं। आपका नाम अरशद है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप आपका फोन को ना चेहरा नहीं एक, दिखाई देता है। क्या ब्रदर? आप हमें नहीं दिख रही है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद ब्रदर। अच्छा, आप फोन को रख दीजिए और अपने हाथ को उठाइए और प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करना है। ठीक है ब्रदर? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं और मेरी सिस्टर्स भी सब लोग प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए। विश्वास करिएगा ब्रदर, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। ठीक है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अरशद ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, छू लिया जाए इन्हें जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता परमेश्वर। इनके शरीर में जो बीमारी है, जो दुर्बलता है, उसे दूर किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता, जो भी दुर्बल करने वाली आत्मा से आग लगा देते, अंधा कर देते हैं, बांध देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके शरीर की हर एक पीड़ा को, हर एक दर्द को दूर करे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। इनके हर एक कमी घटी को पूरा किया जाए यीशु नासरी के नाम में। जिनका काम में ये जा नहीं पाते पिता, जो इन्हें खा नहीं पा रहे, जो कुछ ये नहीं कर पा रहे पिता, ये सब कुछ करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद से इनके लिए सब कुछ नया हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो हर काम को कर सके जो ये नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इनके जीवन में कार्य करे, जो शैतान इनके शरीर में बीमारी परेशानी डालकर रखा, उसे आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते, नष्ट करते, खंडित करते, श्रापित करते, मसीह का आज्ञाकारी बनाते। शैतान की जो भी प्लानिंग है इन भाई के जीवन में, उसे कैंसिल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया पिता, आपका दाहिना बाहिना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे। इनके शरीर के सभी अंगों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं। इनके आंख, कान, मुंह, हाथ, पैर, मन, सभी शरीर के अंगों पर लहू लगा देते हैं पिता आपका, ताकि शैतान इन्हें देखने ना पाए, इन्हें शैतान की हर शक्ति से छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम में और आजाद करे। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, स्वर्ग से अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु नासरी के नाम में पिता। हालेलुया पिता, ये भाई आपके पिता परमेश्वर आपके सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करे यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें पूरी रीति से चंगा करें और आजाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया बोलिए ब्रदर। आमीन। हालेलुया। अब आप बोलिए, यीशु मसीह मेरे दिलों में आ जा। 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 यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाने का अधिकार दिया है। मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। यीशु मसीह मेरे जी उठने की ताकत आ जाए। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए। यीशु मसीह मेरे जी उठने की हड्डी हड्डी में आ जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते आपने हैं। मेरी दुर्बलता को दूर किया। आपने मेरी दुर्बलता को दूर किया। मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ करे। परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ मैं अपने करे। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब उसके बाद आपको 3 बार जमीन पर पैर को कुचलना है 3 बार और बोलना है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। ठीक है। बोलिए ब्रदर, बोल के 3 बार पैरों से कुचलना है। मैं सांप और बिच्छू को कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को। हाँ, अब 3 बार हो गया। उसके बाद अब आप 3 बार पैर से लात मारना है हवा में और बोलना है कि मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सिंह
और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सी अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सी अजगर को लताड़ता हूँ। आमीन। अब हालेलुया। आप ब्रदर नीचे झुक जाइए, दंडवत करिए, परमेश्वर वहां पर मौजूद है। सिर को जमीन पर सटाना है, ठीक है। जमीन पर ब्रदर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन भाई अरशद को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें पिता। ले प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं और आजाद करें, इनकी हर दुर्बलता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है ब्रदर, खड़े हो जाइए आप। अभी आपके लिए प्रार्थना किया ब्रदर, तो अभी आपको कैसा लग रहा है बताइए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत मतलब मन में थोड़ी शांति आ, मतलब अच्छा लग रहा है। आमीन। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा ब्रदर। और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर से भी प्रेयर करते हैं हम लोग, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो वो स्पेशल प्रेयर के लिए होता है। तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, उसमें आप कॉल करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, आपके लिए किया जाएगा प्रार्थना, ठीक है। ठीक है। ओके ब्रदर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पूरा कट कर दीजिए ब्रदर, दोबारा जुड़ जाइएगा। हाँ चलिए, अब हम लोग और किसी मसीह भाई बहन को ऐड होना है तो बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आराधना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। आप लोग बताइए जिनको ऐड होना है, जिन मसीह भाई बहन को जो भी परेशानी आपके शरीर में लग रही है, कोई बात नहीं, जिनके लिए नहीं किया जा रहा है। अंकुश परिमय, ठीक है अंकुश ब्रदर, मैं अभी आपको ऐड करती हूँ। अंकुश ब्रदर को मैंने ऐड किया है। प्लीज सिस्टर, कल आप मेरी कॉल उठाइएगा सिस्टर, मैं कॉल करूंगी आपके पास। संगीता, ठीक है संगीता सिस्टर, आपके आईडी का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कॉल तो बहुत लोगों का आता है ना, तो मैं एक साथ तो रिसीव नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे एक बार मैसेज करिएगा। मैं कर्जे में हूं, प्लीज प्रार्थना कीजिए। ब्रदर आप यशाया 45 विश्वास के साथ रोज प्रार्थना में पढ़िएगा, परमेश्वर आपको इससे आजाद करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो ब्रदर तो नहीं जुड़ पाए। अब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करेंगे। जितने लोग अभी इस लाइव में ऐड नहीं हो पाए, मैं हर संडे लाइव आती हूँ, तो आप हर संडे जुड़ सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से है, एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना एक्का। सुसन्ना एक्का सर्च करेंगे आ जाएगा। तो वहां पर लॉन्ग वीडियोस में अपलोड करती हूँ परमेश्वर का वचन। तो 20-25 मिनट का वीडियो, एक वीडियो तो लॉन्ग होता ही है। और शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, वो तो आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन रोज आपको सीखने को मिले। और इंस्टाग्राम में भी जो मसीह भाई बहन इस लाइव वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, इंस्टाग्राम में भी जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और इंस्टाग्राम में भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड होता है, और इंस्टाग्राम में ही मैं लाइव आती हूँ। तो जिनको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जुड़ना है, वो इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आप लोग ये लाइव को जब एंड होगा तो जरूर आप लोग जिनको आप जानते हैं, चाहे नहीं भी जानते और चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े परमेश्वर के रास्ते में, उन्हें ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। स्पेशली जो मसीह में है उनको तो जरूर करिएगा, ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो सके। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि उनकी आत्मिक उन्नति हो, वो भी आगे बढ़े, क्या रुकावटें उनके जीवन में वो जानना चाहते हैं। तो उनको ये वचन भेज दीजिएगा, आप लोग शेयर करिएगा सभी लोगों तक परमेश्वर का वचन, ताकि परमेश्वर का जो ये सत्य वचन है दुनिया के हर एक कोने में फैल जाए। चलिए अब हम एक गीत गाएंगे जिसका नाम है तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु। परमेश्वर का लहू कितना कीमती है। चलिए गाते हैं। आप लोग भी जब गीत गाया जाएगा अपने हाथ उठा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हुए, या ताली बजा सकते हैं। मुंह से नहीं आता कुछ तो आमीन हालेलुया तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग आराधना करेंगे। ये दोनों मेरी सिस्टर्स हैं, तो चलिए ठीक है।
तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की खींच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल की खींच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। और एक और गीत हम लोग गाएंगे, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आपको कोई गीत आता है तो, अगर वो हम लोगों को आता होगा तो जरूर गाएंगे उसे। आप लोग भी बताइए कि कौन सा गीत गाए। और जो मसीह भाई बहन अभी कॉल कर रहे हैं उनका तो रिसीव नहीं हो पाएगा ना, वीडियो कॉल वो लाइव पर हुआ अभी, तो कल आप लोग कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका कॉल रिसीव नहीं हो पाता तो मैं कॉल दोबारा नहीं करती, कॉल बैक भी मैं कर देती हूँ ताकि रिसीव हो जाए। मैं धन्यवाद करता रहूं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का सेनाओं का यहोवा होगा। चलिए सेनाओं का यहोवा वाला सॉन्ग गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एक और गीत गाएंगे।
तो एक और हम लोग गीत गाएंगे, उसके बाद लाइव को मैं एंड करूंगी और आप लोग अगले संडे भी ज़रूर जुड़िएगा। मैंने इस बार तो थंबनेल नहीं लगाया था, पोस्टर नहीं लगाया था, इस वजह से कुछ लोग को नहीं पता चल पाया। तो अगले बार ज़रूर, ऐसा कई बार शैतान थोड़ा रुकावट डाल देता है परमेश्वर के कामों में, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वचन में क्या लिखा है, यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। शैतान का वो कोशिश करेगा रुकावट डालने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। चलिए स्तुति आराधना सॉन्ग गाएंगे। प्लीज सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ये वाला गाइए। ठीक है, यही वाला गा लेते हैं, ठीक है। और इस गीत के द्वारा हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है और हर काम में वो हमारी मदद करते हैं। क्योंकि कई बार हम जो नहीं कर सकते और जब हम उस चीज को कर पाते हैं तो ये किस वजह से, अपने बल से नहीं, परमेश्वर के बल, ताकत और सामर्थ से। इसलिए आज आप जीवित हैं, आज आप सांस ले पा रहे हैं, हर कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है। रात को सोने से पहले भी जरूर परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना करके सोए। चलिए गीत गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर का हर बात में आप धन्यवाद करें। जितने मसीह भाई बहन देर से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इस लाइव मीटिंग को मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग दोबारा देखिएगा, वचन को सीखिएगा और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, उनकी दया, शांति आप सब पर युगानुयुग बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आप लोगों को आगे बढ़ाए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। तो चलिए बाद में गाएंगे हम लोग। और ब्रदर कोई बात नहीं,
अभी तो हम लोगों ने और भी गीत गाया है, और हमें तो हर वक्त परमेश्वर की महिमा करना है। तो जब ये लाइव मीटिंग ऐड भी होगा तो आप लोग गाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, ठीक है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड नाइट। और परमेश्वर आप सभी से रात में सपने के द्वारा बात करे। गॉड ब्लेस।